खबर शिमला से है, जहां शिमला में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार को नशे के मुद्दे को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नशा निवारण केंद्र खोलने के वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, योजनाएं टेंडर प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। शर्मा ने सरकार की नीयत और कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल प्रदेश के बजट में भी जिस तरीके से जिक्र किया गया था कि नशा निवारण केंद्र बनाए जाएंगे, वहीं जो विधायक रणधीर शर्मा ने इस पर भी प्रश्न पूछा आज, जहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जो जवाब है वो गोलमोल दिया। जबकि अगर देखा जाए जो बेडों की सुविधा है वो पहले ही हर अस्पताल में होती है। सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से जो देखा भी गया, जो आपने प्रश्न किया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल में बेड रखे गए, लेकिन जो नशा निवारण जो केंद्र यानी कि आदर्श खोले थे, कंडा में भी कही गई थी बात, स्वारघाट में भी कही गई थी, ऐसे कितने क्षेत्र चयनित किए थे जिसमें सरकार ने यह बात कही गई थी? देखिए, हमारा आरोप है कि ये सरकार नशे के खिलाफ, विशेषकर चिट्टे के खिलाफ जो अभियान चला रही है जी, वो एक राजनीतिक ड्रामा है जी। इस सरकार का इसके प्रति कोई गंभीर प्रयास नहीं है। 2023 में बजट में इस सरकार ने घोषणा की थी कि एक प्रदेश का आदर्श नशा निवारण केंद्र कंडा घाट में स्थापित किया जाएगा। 3 साल हो गए, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। 2024 में कहा कि हर जिला में एक एक नशा मुक्ति केंद्र सरकार खोलेगी। अभी तक किसी भी जिले में कहीं भी कोई भी सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोला गया जी। और पिछले साल बजट में कहा कि सिरमौर में ये जो आदर्श नशा मुक्ति केंद्र है वो अब सिरमौर में खोला जाएगा। उसकी भी अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो 3 सालों से जो सरकार एक भी नशा मुक्ति केंद्र ना खोल सके, वो नशे के प्रति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज प्रश्न पूछने पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस प्रश्न का गोलमोल उत्तर दे गए। जो हमारे आईजीएमसी, टांडा, रीजनल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें पहले से ही जो कुछ बेड इन मरीजों के लिए तय किए गए हैं, उन बेड्स की संख्या गिनाते रहे जी। जबकि सच्चाई ये है कि इस सरकार ने सही मायने में नशा मुक्ति केंद्र खोलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसलिए इसका ये जो अभियान है वो एक ड्रामा साबित हुआ। अगर लगातार देखे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वॉकथॉन का संदेश दे रहे हैं कि हम हर जिला में वॉकथॉन करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे। देखिए, वॉकथॉन स्कूल के बच्चों को लेकर ऑर्गेनाइज हो रही है और उसमें इतने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जा रहा है जिनको चिट्टे का पता भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ बच्चों की दौड़ लगाकर ही अगर चिट्टा दूर हो जाता तब तो सारे ही दौड़ लगाएंगे। इसके लिए अनेक स्तर पर प्रयास उठाने पड़े। संपूर्ण समाज को जागृत करना पड़ेगा, युवाओं को जागृत करना पड़ेगा, युवाओं के अभिभावकों को जागृत करना पड़ेगा और सारे समाज को संगठित होकर एक तो चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और दूसरा सरकार को कड़ा कानून भी बनाना पड़ेगा, उस कानून का कड़ाई से पालन भी करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ना केवल चिट्टे के सप्लायरों को बल्कि उनको संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी। परंतु मेरा आरोप है कि सरकार के कर्णधार ही ऐसे चिट्टा सप्लायरों को संरक्षण देते हैं, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ रह जाती है। यहाँ तक देखने में आया है कि जो पुलिसकर्मी गंभीरता से प्रयास करते हैं
उनके तबादले हो जाते हैं, उनको जो है साइड की पोस्टिंग दे दी जाती है, ताकि उनके जो संरक्षक है वो उन अपने जो चाहने वाले हैं उनकी मदद कर जी सके। सर, आखिरी प्रश्न ये भी रहेंगे, कल से जैसे 1 अप्रैल है और जो हिमाचल अगर अपने दरें कम नहीं करते तो निश्चित तौर पे जो हरियाणा और जो पंजाब सरकार है वो भी टैक्स लगाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमने शुरू से वर्तमान सरकार द्वारा एंट्री टैक्स प्रवेश शुल्क की दरों में जो बेतहाशा वृद्धि की गई है उसका हमने विरोध किया।